Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this video lecture we will discuss exercise 3.2 question 6 to question 10 or we can say we will complete this exercise. तो देखो बेटा, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर आपको बताया था उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब अलाइड एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि 180 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, ये सारा पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन 765। तो बेटा ध्यान करिए, हम जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में करेंगे या वर्टिकल लाइन की फॉर्म में करेंगे। तो आप समझ सकते हो 765 कहां बनेगा, एक बार थोड़ा सोच के देखिए। देखो बेटा, जब एक राउंड कंप्लीट लगाऊंगा मैं तो बताओ 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। चाहे आप 360 कह सकते हो, चाहे आप 2 पाई रेडियन कह सकते हो, ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। चलो, जब ये एक राउंड दोबारा लगा लेगा यहां पे बेटा, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे, 360 प्लस 360, बताओ कितना हुआ, 720। या आप ये भी कह सकते हो 360 इंटू 2, तो ये बन गया 720। तो 720 कहां बनेगा भाई, जब आपने एक राउंड लगाया तो 360 भी यही बना, ये दूसरा राउंड लगाओगे तो फिर 360 जुड़ गया, तो 720 भी यहां बनेगा। मतलब इसी पे आया, चाहे 0 कह दो, चाहे 360, चाहे 720 वाली लाइन, बताओ सेम है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आप इसको ब्रेक कर लोगे। क्या, साइन 2 इंटू 360 प्लस क्या कहूंगा बताओ, प्लस 720 प्लस 45, नहीं समझ में आया। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो बेटा, साइन 720 प्लस 45। अब 720 में जब आप 45 ऐड करोगे तो बताओ कितना आया, 765। चलो, ब्रेक करना तो आपको आ गया। अब आपको दो ही तो बातें सिखाई थी कि या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा और या तो ये चेंज नहीं होगा। तो याद करो 720 कौन सी लाइन पे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे, 720 है, ये आपका इस लाइन पे बन रहा है। तो क्या ये 720 पे ये चेंज होगा, क्या कहा था आपको, नहीं होगा। अगर इस लाइन पे बनता तो चेंज होता, तो क्या कहेंगे बताइए, साइन का साइन हो गया 45 हो गया। अब एक चीज रहेगी बेटा कि इस साइन 45 जो हमने लिया है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका साइन का कि नेगेटिव आएगा। याद करो जरा, क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा। यहां पे देखो 720 प्लस 45 करूंगा तो यहां बनेगा 720, 2 राउंड हो जाएंगे तो ठीक है बेटा। प्लस 45 करूंगा तो ये तो पहले क्वाड्रेंट में चला गया है ना, 720 प्लस 45 मतलब कहीं न कहीं यहां होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। जब सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव होगा, तो हम यहां पे पॉजिटिव साइन लेंगे। और जब पॉजिटिव साइन लोगे तो साइन 45 का आंसर अब कितना आ गया, 1/√2। अब देखो, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, आंसर छोटा सा आया है। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट आप कर सकते हो, कोसिकेंट -1410। तो आप बेटा इसके लिए याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक बात बताई थी कि कोसिकेंट कहीं भी अगर कोसिकेंट -x आ जाए तो तुरंत ही क्या करना है, उस माइनस को बाहर निकाल लीजिए। माइनस कोसिकेंट x के बराबर होता है, याद है ना, 2 में पॉजिटिव साइन आता था, कोस में और सिकेंट में, बाकी सारे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आगे 4, उनमें माइनस बाहर आ जाता था। रीजन भी बताया था ना क्यों बाहर आता है, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 0 माइनस करोगे तो 0 माइनस x करोगे तो फोर्थ, और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस और सिकेंट ही पॉजिटिव हैं, तो रिमेनिंग तो सारे नेगेटिव आएंगे ही आएंगे, इसलिए हमने इसको माइनस लिया। तो देखो बेटा, इस माइनस को तो तुरंत आप बाहर निकालो, कोसिकेंट
1410। शायद आप समझ गए होंगे। आप जरा क्या करें बताओ, माइनस तो बाहर आ गया, अब इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं तो बताओ 360 के कितने राउंड हो जाएंगे, जरा चेक करो। 360 के बेटा 3 राउंड तो हो ही जाएंगे। अगर 3 राउंड करोगे तो 1080 आएगा। तो इसको लिख सकता हूं माइनस कोसिकेंट, क्या कहूंगा 1080, और प्लस कितना आ गया, कितना जोड़ू इसको 1410 है, तो इसमें कितना जोड़ें कि आ जाए 330, कितना जोड़ें 330, तो इसको प्लस कह सकता हूं 330, या आप इसको ऐसे लिख दें माइनस कोसिकेंट 3 इंटू 360 प्लस 330। ठीक है बेटा, 3 राउंड जब पूरा करोगे तो कहां पे आओगे, देखो पहले राउंड के बाद भी यहीं आओगे, दूसरे के बाद भी यहीं आओगे, तीसरे के बाद भी यहीं आओगे, इसलिए हमने 3 इंटू 360 लिखा प्लस 330 आ गया। क्या इस पे चेंज होगा 360 के मल्टीपल पे, नहीं होगा, तो ये तो आ जाएगा कोसिकेंट 330 है तो 330 ले लिया। और अब आपको 330 को तो चेंज करना आता ही है, कैसे चेंज करोगे बताओ, माइनस कोसिकेंट 360 माइनस 30, इसको क्या चेंज कर दिया 330 को, 360 माइनस 30 किसके इक्वल आएगा, माइनस कोसिकेंट, क्या ये चेंज होगा बेटा 360 पे, 360 पे चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या लिखूं अब मैं 30 का 30 आ गया। साइन बताइए, साइन नेगेटिव लूं कि पॉजिटिव लूं, तो देखो 360 माइनस लूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, देखो कोस और सेकेंट पॉजिटिव है तो कोसिकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक माइनस हमने और कर दिया। पता है माइनस क्यों आया, क्योंकि कोसिकेंट 360 माइनस है बेटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो हमें देखना है इसका साइन उसमें क्या है, कोसिकेंट है, कोसिकेंट तो फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है, तो हमने एक माइनस और कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारे पास कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, याद कर लीजिए, कोसिकेंट 30 तो साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो अगर साइन 30 1/2 होगा तो कोसिकेंट 30 कितना होगा, 2 होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया। तो जब भी कभी माइनस नजर आए कोस और सीकेंट के अलावा, तो वो माइनस तुरंत ही बाहर आ जाएगा, और कोस और सीकेंट होता तो माइनस हट जाता, गायब हो जाता, एब्जॉर्ब हो जाता। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन थे, नोट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8th और 9th की। तो 8th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, टेंजेंट 19π/3। बेटा अब ये जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ये रेडियन में दे रखे हैं, और आपको पता ही है रिलेशन डिग्री और रेडियन में 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, और 360 डिग्री के होगे तो 2 पाई रेडियन होते हैं। चलो इसको ब्रेक कर लीजिए, हम तो उसी में अलाइड एंगल्स में ही ब्रेक करेंगे। टेंजेंट 19π/3 है, तो इसको किस में ब्रेक करूं, देखो बेटा 6π + π/3, बताओ इसमें ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं। 6π कहां बनेगा, जरा दिमाग लगाओ बेटा, ये 2π बन रहा है, जब एक राउंड लगाओगे फिर दूसरा राउंड लगाओगे फिर 2π हो जाएगा, तो 2π + 2π 4π, फिर तीसरा राउंड लगाओगे तो 6π हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा 2π का अगर मल्टीप्लार है 2π 4π 6π, तो यहीं पे तो बनेगा, इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा 6π यहां पे बन रहा है इस लाइन के ऊपर, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 2π 2π और 2π। चलो तो क्या ये चेंज होगा टेंजेंट, 6π पे तो चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट का टेंजेंट आ गया, π/3 आ गया। अच्छा आप बताइए ये प्लस साइन लूं कि माइनस साइन लूं, देखिए बेटा 6π + π/3, 6π यहां है प्लस 60, तो ये तो कहीं कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसलिए यहां पे क्या साइन लोगे, पॉजिटिव का साइन लोगे। अब आप बताओ tan 60 कितना होता है, π/3 क्या है, पाई का मतलब कितना है 180 डिग्री, तो 180/3, तो एक तरह से 60 डिग्री तो आया। आप इसको टेंजेंट 60 भी तो कह सकते हो, और टेंजेंट 60 कितना होता है बोलो, √3, आंसर आ गया। tan 60 √3 होता है,
चलो अगले की बात करते हैं। अगला हमारे से पूछ रहा है साइन -11π/3। याद आया मैंने क्या सिखाया था आपको कि जैसे ही अंदर माइनस हो तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो माइनस साइन का आप तुरंत ही बाहर कर दीजिए, -sin11π/3। अब इसको अगर ब्रेक करूं तो 4π -π/3। जरा चेक करो, 4π का अगर इसको सोल्व करो -π/3 तो 12π -π, तो बोलो 11π/3 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 4π कहां बनेगा, जरा दिमाग लगाइए। 4π तो आपका यही बनेगा भाई, एक राउंड होगा तो 2π, दूसरा राउंड होगा तो फिर 2π, 4π यही बनेगा। क्या 4π पे साइन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने साइन का साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब साइन और लेना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो बेटा साइन कह रहा है 4π -60 डिग्री, तो 4π यहां है, -60 करूंगा तो फोर्थ में जाऊंगा, और फोर्थ में साइन क्या होता है, देखो फोर्थ के अंदर तो कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं यहां पे एक माइनस और लगा दूंगा। लेकिन अगर यहीं पे कोस होता या सीकेंट होता तो फिर ये प्लस होता, तो हम इसको माइनस साइन नहीं लगाते। ठीक है बेटा, अब क्यों माइनस साइन लगाया समझ में आया। क्या हमने देखा कि जो साइन को सोल्व कर रहे हैं तो साइन की वैल्यू 4π माइनस जब करेंगे 4π यहां बनेगा 2π, फिर 2π लिया तो 4π, माइनस करूंगा तो फोर्थ, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। तो यह आंसर आ गया sin π/3, मतलब sin 60, और sin 60 कितना होता है, √3/2। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया √3/2, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, √3। नोट डाउन। देखिए बेटा अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये है आपका कोट -15π/4। कैसे सोल्व करें, पहले बताओ माइनस है कोट में, तो माइनस बोलो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। कोट -x किसके इक्वल होता है, याद करो, कई बार बता चुका हूं, कोट -x = -कोट x। तो इस माइनस को तुरंत ही बाहर निकालो, कोट 15π/4 आ गया। और अब तो बड़ा आसान है, इसको ब्रेक करिए, कोट 4π -π/4। एक बार सोल्व करके देखिए, 16π -π मतलब 15π/4। अब बताओ 4π कहां बनेगा, भाई 2π का एक राउंड है, एक राउंड और लूंगा तो 4π बन जाएगा, यहां पे बनेगा। क्या 4π पे ये चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोट का कोट आ गया, π/4 आ गया। और जब आप 4π माइनस कहोगे बेटा, तो 4π माइनस π/4 मतलब 45, तो यहां 4π है भाई, 2π बना फिर 4π बना, और उसके अंदर कुछ माइनस करोगे 45, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोट, फोर्थ के अंदर तो कोट नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक माइनस और लगा देंगे, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, कोट π/4। कोट π/4 को क्या कह सकता हूं, कोट 45 कह सकता हूं। कोट 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नोट डाउन।